नमस्कार दोस्तों, लूसेंट बुक जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कैंडिडेट के पास रहता है ये बुक, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। जो भी बिगिनर्स कैंडिडेट हैं वो लोग इसको ख़रीदते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव रहता है और वो क्वेश्चंस भी नहीं निकाल पाते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह बनता है, क्या इसका क्वेश्चंस बनेगा, किस तरह इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग डेली का होमवर्क सीरीज लाए हैं, जो बिल्कुल आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके लिए बहुत जगह आप लोगों से पेमेंट भी लिया जाता है, लेकिन हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम पर डेली इसका क्यूज हो रहा है। डेली आप लोग को होमवर्क दे दे के और डेली इसका क्यूज कराई जा रही है। देखिए, जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसमें से इस तरह का क्वेश्चंस निकाल के और उससे आप लोग का क्यूज बनाया जाएगा और क्यूज को आपको अटेम्प्ट करना है। हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और मात्र इस होमवर्क से आप 30 दिन कम से कम जुड़ कर देखिए, आपका जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। और ये होमवर्क सीरीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको? सबसे पहली बात तो मेरे भाई ये बिल्कुल फ्री है। इस होमवर्क सीरीज से जुड़े रहिएगा तो आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा और डेली आप लोगों को एक छोटा छोटा होमवर्क दिया जाएगा और डेली आपको उसका क्यूज करना है। इससे आपका रेगुलरिटी बनी रहेगी। डेली आप लूसेंट बुक को पढ़ते रहेंगे, किसी दिन मिस नहीं करेंगे। और यहाँ पर कंपटीशन आप लोग देख सकते हैं, कितनी कंपटीशन है। आप लोग देख सकते हैं 1000+ डेली कैंडिडेट क्यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल रहा है मेरे भाई कि अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छा से कराई जा रही है, तभी इतनी अच्छे कैंडिडेट इतनी संख्या में सारे क्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो मेरे भाई आप लोग इस होमवर्क से जुड़िए और डेली का क्यूज को आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्यूज कितने बजे होता है? हमारे टेलीग्राम पर डेली रात्रि के 9 बजे होता है। और इसके साथ में हमारा देखिए जो स्पीडी करंट अफेयर बुक है, जो कि हर एक एग्जाम्स के लिए, जो एक दिवसीय एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका भी क्यूज होता है 12 बजे। हमारे टेलीग्राम से और यूट्यूब से जुड़िए, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। लूसेंट को कैसे याद करना है मैं इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कि देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। तो इसमें आधुनिक भारत चल रहा है, भारतीय संविधान चल रहा है और जीव विज्ञान बायोलॉजी चल रहा है। इन तीनों टॉपिक को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे थोड़ा थोड़ा। और इसके साथ करेंट अफेयर का जो होमवर्क है, करेंट अफेयर का होमवर्क जो है डेली चल ही रहा है, तो उसको भी आप लोग को डेली कंप्लीट करना है। इसका क्यूज हमारे टेलीग्राम पर 12 बजे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं होमवर्क आज का। होमवर्क का स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती से हम लोग आशीर्वाद लेंगे कि माँ हम लोग को इतनी सद्बुद्धि, इतनी ज्ञान दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन लें और खूब मेहनत करें और अपने जीवन में सफलता ही सफलताएं पाएँ। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। पिछली होमवर्क में आप लोग को इसके ऊपर तक कंप्लीट कराई गई थी। 2025 का लूसेंट बुक का ये पेज नंबर 52 है, ठीक है। 2025 का लूसेंट बुक से आप लोग को कराई जा रही है, एकदम अपडेटेड बुक है। तो 26 का लूसेंट बुक अभी आई नहीं है, तो इससे आप लोग को होमवर्क दी जा रही है। ये अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध, यहाँ से स्टार्ट करना है। और इन सारे टॉपिक को पढ़ते हुए देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी? प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो कब ख़त्म हुआ था? उसका कब से कब तक हुआ था? कार्यकाल बताइए। उसका मैसूर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? इस तरह क्वेश्चंस बनती है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करके और जो सिख एवं अंग्रेज जो टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट करते हुए कहाँ तक पढ़ना है? यहाँ तक, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये जो टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके ऊपर तक कंप्लीट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और आप लोग कम और ज़्यादा होमवर्क नहीं करना है मेरे भाई। कम ज़्यादा आप होमवर्क कर रहे हैं इसका मतलब आप कभी कुछ पढ़े नहीं पढ़े हैं, तो आपको बिगनर्स वाला होमवर्क सीरीज में जुड़ना चाहिए, ठीक ना। आपको पेड ग्रुप में जुड़ना चाहिए हमारा। यदि आप कभी पढ़े नहीं हैं तो उसमें मात्र 1 से 1.5 पेज डेली दिया जाता है होमवर्क ग्रुप में, तो उसमें आप जुड़िए और अच्छे से रेगुलर रूप से करिए। 189 का उसमें पेमेंट लिया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जुड़िए हमारे ग्रुप में, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो आपके लिए वो बेस्ट है, ठीक ना। क्योंकि आपसे यदि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो फिर होमवर्क आप इस वीडियो को करने से देखने से होमवर्क करने से क्या फ़ायदा?
आप मेहनती हैं, सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, और यदि धीरे धीरे कंप्लीट करने की आदत बनाइएगा तो ये भी कंप्लीट होने लगेगा। इस होमवर्क सीरीज को अभी करिए। यदि आप पूरी तरह से वीक हैं, अभी कभी पढ़े नहीं है लूसेंट, तो आपको पेड बैच में जुड़ना चाहिए। इसमें कम होमवर्क दी जा रही है, इसमें तो अच्छे से रिवीजन कराई जा रही है और सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कराई जाएगी। टारगेटेड ये होमवर्क चीज़ें 60 से 70 80 दिन में ये कंप्लीट होगा, ठीक है, ये लूसेंट बुक, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में आप लोग को कंप्लीट देखिए ये कराया गया था। भारतीय संविधान सभा को पिछली होमवर्क में कंप्लीट कराया गया था, तो आज के होमवर्क में आप लोग को कंप्लीट करना है भारतीय संविधान सभा की जो उद्देशिका भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना है। यहाँ से आप लोग को होमवर्क को स्टार्ट करना है। इन सारी टॉपिक को पढ़ते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितनी हमारी भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक ना, इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करिए और आगे देखिए कहाँ तक पढ़ना है आपको। इसमें आप लोग को देखिए आगे पढ़ते हुए जो संविधान भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक ना, यहाँ तक कंप्लीट करना है। मतलब कि ये जो भारतीय संविधान की अनुसूची है इसके ऊपर तक पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजी। बायोलॉजी टॉपिक में आप लोग को ये जो जैव विकास दिया हुआ है, ये पेज नंबर कितना है, 352-53 है। इसमें जो जैव विकास दिया है इसके ऊपर तक पिछली होमवर्क में कंप्लीट कराई गई थी, तो आज के होमवर्क में आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, इन सारे टॉपिक को पढ़ना है, जैव विकास को पूरा कंप्लीट करना है। इसके साथ में आप लोग को देखिए कहाँ तक कंप्लीट करना है, इसमें आप लोग को आगे बढ़ना है। और ये जो अनुवांशिकी जो टॉपिक है, जो अनुवांशिकी टॉपिक है, अनुवांशिकी टॉपिक में कहाँ तक कंप्लीट करना है, मानव अनुवांशिकी जो है इसके ऊपर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। इन सारी टॉपिक को पढ़ना है, किस जीव में कितना गुणसूत्र होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। मेडल के नियम कितने हैं, कौन कौन सा नियम है, ठीक है, इन सारे टॉपिक को पढ़िए। अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, क्वेश्चंस बनती हैं इन सारे टॉपिक से, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को पढ़िए। चलिए अब आ रही है क्वेश्चंस का, सारे लोग कमेंट करके बताइए कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम का काम जो है वो कोशिका में क्या है, राइबोसोम का वर्क बताइए कोशिका में क्या है।